24 नवंबर 1971। ठंडी हवा, बादलों से ढका आसमान और अमेरिका के ऊपर उड़ता एक साधारण सा पैसेंजर विमान। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से झांकते बादलों को देख रहा था, तो कोई सफर खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी विमान में बैठा था एक ऐसा आदमी जिस आदमी ने इतिहास की सबसे रहस्यमयी हवाई घटना को जन्म दिया। उसका नाम था डी.बी. कूपर। कूपर, जिसकी शांत आंखों के पीछे छिपी थी एक खतरनाक योजना। एक ऐसी योजना जो आने वाले घंटों में पूरी दुनिया को हैरान करने वाली थी। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था, साफ सुथरी टाई, चेहरे पर अजीब सी शांति, न घबराहट न बेचैनी, जैसे वह बस एक आम यात्री हो। लेकिन वह आम नहीं था। उसने एयर होस्टेस को इशारे से पास बुलाया और चुपचाप एक छोटी सी पर्ची उसके हाथ में थमा दी। पहले तो उसने सोचा शायद किसी यात्री का फोन नंबर होगा या कोई निजी संदेश, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन शब्दों पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चेहरा सफेद पड़ गया। पर्ची में लिखा था, मेरे पास बम है। उस एक लाइन ने हवा में उड़ते उस विमान का माहौल हमेशा के लिए बदल दिया। एयर होस्टेस घबराई, लेकिन उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत, मेरे बगल में बैठो। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर तारें थीं, सिलेंडर थे, बैटरी जैसी चीजें जुड़ी हुई थी। यह कोई मजाक नहीं था, यह असली खतरा था। विमान अब हवा में था, नीचे फैला था अंधेरा और ऊपर छाया था खौफ। उस आदमी ने अपनी मांगें रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और विमान को ईंधन भरकर तैयार रखा जाए। उस समय $2 लाख आज के करोड़ों रुपयों के बराबर थे। लेकिन पैसों से भी बड़ी चीज दांव पर थी, विमान में बैठे निर्दोष लोगों की जान। कॉकपिट में बैठे पायलट को संदेश मिला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सतर्क हो गया। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी विमान को सुरक्षित उतारना, बिना किसी यात्री की जान जोखिम में डाले। विमान धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा और हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता गया। किसी को कुछ न समझ नहीं आ रहा था कि यह शांत दिखने वाला आदमी आखिर चाहता क्या है। वह न तो गुस्से में था, न पागलपन में, न ही जल्दबाजी में, जैसे उसने इस पल का सालों से इंतजार किया। विमान आखिरकार एयरपोर्ट पर उतरा। रनवे पर चारों ओर पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षा बल और अफसरों की बेचैन नजरें। लेकिन अंदर बैठा वह आदमी अब भी शांत था। उसकी शर्त साफ थी, कोई चालाकी नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। घंटों की बातचीत के बाद पैसों से भरा बैग विमान तक पहुंचाया गया। पैराशूट भी दे दिए गए। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने सभी यात्रियों को रिहा कर दिया। अब विमान में सिर्फ क्रू मेंबर्स थे और वह रहस्यमयी आदमी, जैसे उसका मकसद सिर्फ पैसे नहीं, कुछ और था। रात गहराने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं विमान को झकझोर रही थी। लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत बैठा था, हाथ में सिगरेट, आंखों में अजीब सी ठंडक। विमान ने फिर उड़ान भरी। इस बार दिशा अज्ञात थी। पायलट को आदेश दिया गया, विमान कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए, गति धीमी रखी जाए और सबसे अजीब आदेश, पीछे की सीढ़ियां खुली रखी जाए। यह बेहद खतरनाक था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हर कोई समझ चुका था कुछ असाधारण होने वाला है। विमान बादलों के बीच से गुजर रहा था। बिजली चमक रही थी, गर्जना आसमान को चीर रही थी और उसी अंधेरे के बीच वह आदमी अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। उसने पैसों से भरा बैग अपने शरीर से कसकर बांधा, पैराशूट पहना, एक आखिरी बार केबिन को देखा। न कोई डर, न कोई पछतावा। अचानक कॉकपिट में एक चेतावनी लाइट जली। पीछे की सीढ़ियां सक्रिय हो चुकी थी। ठंडी हवा का तेज झोंका केबिन में भर गया। बारिश की बूंदें अंदर तक आने लगी। क्रू मेंबर्स की सांसें थम गईं और फिर वह आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एक हाथ में पैसे, पीठ पर पैराशूट और सामने खुला अंधेरा आसमान। नीचे हजारों फीट गहरी खाई, घना जंगल, पहाड़, तूफान, फिर एक छलांग।
और वह अंधेरे में समा गया। विमान के अंदर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। कुछ मिनट बाद पायलट ने इमरजेंसी संदेश भेजा। जमीन पर अफसर सकते में थे। क्या वह बच पाया या अंधेरे जंगलों में कहीं खो गया? जांच शुरू हुई। जंगलों को खंगाला गया, नदियों की तलाशी ली गई, हजारों लोगों से पूछताछ हुई, सैकड़ों संदिग्ध सामने आए। हर शक, हर सुराग उम्मीद जगाता, फिर निराशा में बदल जाता। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन वह आदमी जैसे हवा में घुल चुका था। न उसका शरीर मिला, न पैराशूट, न कोई स्पष्ट निशान। सालों बाद एक मासूम बच्चा नदी किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी मिट्टी में दबे नोटों के बंडल। जांच में पता चला वे वही नोट थे जो फिरौती में दिए गए थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर पैसे यहां मिले तो वो कहां गया? क्या वह तूफान में मारा गया? क्या पैराशूट खुला ही नहीं? या फिर क्या उसने सबको चकमा दिया? क्या वह नई पहचान लेकर कहीं गुमनाम जिंदगी जीता रहा? जांच एजेंसियां हैरान थी। इतनी बड़ी घटना, इतनी सटीक योजना और कोई ठोस सुराग नहीं। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, यह सिस्टम को दी गई चुनौती थी, सुरक्षा व्यवस्था को खुली चेतावनी थी। समय बीतता गया, तकनीक बदल गई, हवाई सुरक्षा पहले से सख्त हो गई, हर यात्री की जांच अनिवार्य हो गई। लेकिन वह रहस्य आज भी वैसा ही है। आधी सदी से ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी दुनिया उस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। वह आदमी कौन था? वह कहां गया? और क्या उसने इतिहास का सबसे परफेक्ट अपराध किया? कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रहस्य बनकर समय के अंधेरे में गुम हो जाती है। और ये कहानी उनमें से सबसे रहस्यमयी है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें ऐसी और अनसुनी कहानियां लाने की ताकत देता है, क्योंकि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ और अगली कहानी आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।